इस देश के यशस्वी नेता बिहार के छात्रों के मेहनत का सम्मान नहीं करते हैं। अभी मैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के पास हूं और अंदर जो है अनेकों बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि समय पे कोर्स कंप्लीट होगा। समय पे कोर्स कंप्लीट होना इसलिए ज़रूरी है कि उसके बाद से इनको सरकारी नौकरी मिलेगा। लेकिन सरकार ने सरकारी नौकरी भी बंद कर रखा है और इस देश के हर एक कोने में यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे चलता है। नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो 3 ईयर में कंप्लीट होता है और टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो 4 साल में कंप्लीट होता है। लेकिन बिहार का किसी भी यूनिवर्सिटी का कोर्स जो है समय पे कंप्लीट नहीं होता है। खासकर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का कोर्स तो दुगुने साल में भी कंप्लीट नहीं होता है। 3 साल का कोर्स के लिए 6 साल मरना पड़ता है छात्रों को यहाँ पे और 4 साल के कोर्स के लिए 8 साल मरना पड़ता है। ये है सच्चाई। लेकिन यहाँ के जो वीसी हैं, वाइस चांसलर, उनको हर महीना सैलरी जो है समय पे दे दिया जाता है और दबा के दे दिया जाता है। लेकिन युवाओं का भविष्य बर्बाद हो उससे किसी को मतलब नहीं है और शायद ये कड़वे सवाल जो है उनसे हमें पूछना ही चाहिए। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन हम चलेंगे और प्रयास करेंगे कि यूनिवर्सिटी का स्थिति सुधरे। लेकिन हमारे एगो प्रयास करने से और मदारी जैसा यहाँ बकबकाने से कोई फायदा नहीं है। इन सबको जो है इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। कुछ लोग भाग रहे हैं डर के मारे, कहा कि हमारा चेहरा नहीं आना चाहिए, क्या पता है यूनिवर्सिटी जो है सस्पेंड कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अगर यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ आवाज उठा देना तो यूनिवर्सिटी का कोर्स जो है समय पे कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। 1960 में बना ये भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का एक वनस्पति विभाग है। आप ध्यान से देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है वनस्पति विज्ञान विश्वविद्यालय विभाग। और ये वनस्पति विज्ञान का जो विभाग का मेन गेट है उस गेट पे वनस्पति उगा हुआ है। कभी भी कोर्स को समय पे पूरा नहीं करने वाला भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के एक दीवार पे लिखा हुआ है स्टूडेंट पावर नेशनल पावर। और ये बात जो है देश के लगभग सभी नेताओं को पता है कि देश की शक्ति जो है वो छात्रों के शक्ति से ही जुड़ी हुई है और इसीलिए बिहार के छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जाता है। बिहार के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाला भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अभी मेन कैंपस के मेन बिल्डिंग के पास हूँ और ये मेन बिल्डिंग है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का। इस यूनिवर्सिटी के मेन बिल्डिंग के सामने जो है बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति लगा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। इस देश के हर एक कोने के हर एक यूनिवर्सिटी का सेशन जो है वो समय पे चलता है, लेकिन बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे नहीं चलता है। सुनने में आया है कि इस यूनिवर्सिटी के वीसी जो है वो स्वास्थ्य संबंधित 2 महीना का छुट्टी लेके रखे हैं। अब जरा सोचिए कि जिस यूनिवर्सिटी का वीसी का स्वास्थ्य जो है वो 2 महीना तक खराब हो, उस यूनिवर्सिटी का स्थिति क्या होगा। और यही कारण है कि इस यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स जो है वो समय पे नहीं कंप्लीट होता है। उसके बावजूद भी वीसी साहब को समय पे सैलरी दी जाती है, यहाँ के स्टाफ को समय पे सैलरी दी जाती है, लेकिन युवाओं का भविष्य नहीं बनाया जाता है। कोरोना हो या कोरोना का बाप हो या कोरोना का दादा हो, इस देश में चुनाव समय पे हो जाता है। इस देश के दूसरे कोने के यूनिवर्सिटी का सेशन भी समय पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बिहार के यूनिवर्सिटियों का सेशन समय पे इसलिए कंप्लीट नहीं होता है कि बिहार के बच्चे बिहार में ना पढ़े और दूसरे यूनिवर्सिटी में जाए, वहाँ के प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लें। और यही कारण है कि बाहर का बहुत बड़ा बड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज भी बिहार के यूनिवर्सिटियों में काम करने वाले बहुत सारे लोगों को मोटा रकम घूस के रूप में देता है, ताकि ये लोग सेशन समय पे कंप्लीट ना करें और डर के मारे अपने बच्चे को बिहार के लोग बिहार से बाहर पढ़ाएं। इसका सीबीआई जांच होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया का इकलौता भूमि और उसमें से भी बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा उनके नाम पे बना यूनिवर्सिटी का सेशन जो है समय पे क्यों नहीं कंप्लीट होता है, जांच होना चाहिए। अगर इसमें पढ़ाने वाले या इसके वीसी
समय पे सेशन नहीं कंप्लीट करा सकते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। ये बचवा अगर पढ़ रहा है और थोड़ा सा बदमाशी कर देगा तो इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सही है कि नहीं? सही है सर। सही है ना? बदमाशी करोगे सस्पेंड जी, बदमाशी करोगे सस्पेंड, लेकिन भ्रष्टाचार कोई करेगा उसको उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। इनको कम से कम 24,000 रुपया सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता होगा। 45 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, नहीं मिलता होगा। 8 घंटा का ड्यूटी मिलना चाहिए, नहीं मिलता होगा। हफ्ते में 1 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी मिलना चाहिए, नहीं मिलता होगा। नेशनल हॉलीडे के अवसर पे जो है ना अल्टरनेट करके छुट्टी मिलना चाहिए, नहीं मिलता होगा। ये है सच्चाई। आवाज़ उठाना पड़ेगा हम सभी को। और ये शिक्षा का केंद्र और उत्तर बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, जिसमें मुजफ्फरपुर के कॉलेज हैं, कुछ वैशाली जिला के कॉलेज हैं, पूर्वी चंपारण के कॉलेज हैं, पश्चिमी चंपारण के कॉलेज हैं, यहाँ तक कि सीतामढ़ी और शिवहर के भी कुछ कॉलेज हैं इससे एफिलिएटेड। और इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बिहार में जितना यूनिवर्सिटी है उसमें से 1 या 2 यूनिवर्सिटी का ही सेशन समय पे कंप्लीट होता है। दुनिया का अजूबा यूनिवर्सिटी है ये, इसीलिए यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में रखा गया है, धारणा स्थल बनाया गया, देख सकते हैं यहाँ पे, ताकि ये तो भविष्य जो है बनाएगा नहीं और बच्चे आएंगे तो वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इतना सुंदर सुंदर बात लिखा गया रहता है मूर्ति लगा लगा के, क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला यह भी सही वो भी सही लिखा हुआ है और एगो मूर्ति लगाया हुआ है। अरे ससुरा सब, तुम लोग अच्छा बात मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम बच्चों का तो भविष्य बना दो। बगल में VC साहब का शायद से आवास है, ये VIP आवास है ना VC साहब का? अरे बोलो ना, काहे डरते हो? VIP आवास है ना VC साहब का, तो डर के भाग क्यों रहे हो? नहीं, भाग नहीं रहे, इधर आ गए थे। तुम लोग डरते हो ना, इसीलिए सेशन समय पे कंप्लीट नहीं होता है। यही रीजन है। सिर्फ और सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है ना ईमानदारी पूर्वक लड़ लेना, ABVP, NSUI और आईफा आयसा क्या क्या छात्र संगठन होता है, उनके चक्कर में ना पड़ के सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी पूर्वक लड़ लेना, तो शायद जो है इस यूनिवर्सिटी का कायाकल्प हो जाएगा। यह मेन गेट है, देखिए कितना मोटा मोटा गेट लगाया गया। देखिए ये बैरियर है बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का। इसमें जो है स्टेट बैंक से लेके और पोस्ट ऑफिस से लेके थाना से लेके हर कुछ है। और ये देखिए इधर बगल में जो है VC साहब का कौन सा है? यहाँ पे VC साहब कहाँ बैठते हैं? ये देखिए भाग रहा है बाबू, ये देखिए भाग रहा है, ये देखिए VC साहब का किधर है? सामने वहीं पे सामने, चलिए आइए VC साहब का देखिए। और VC इधर देखिए, फूल पत्ती पूरा लगाया गया है, VIP, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ईमानदारी पूर्वक। देखिए दंगा नियंत्रण गाड़ी, अग्निशामक गाड़ी, थाना, सब कुछ है, सिक्योरिटी सब लोग हैं, लेकिन बिहार के युवाओं का भविष्य जो है वो नहीं बनाया जा रहा है। पुलिस बैरक है, ABVP, सब सारा छात्र संगठन है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार के युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुलपति महोदय बैठते हैं, यानी VC महोदय बैठते हैं, उनका आवास है। और देखिए कितना VIP आवास है, ये पूरा VIP आवास है। दो गो गेट है, एगो इधर से और एगो इधर से। और पता चलता है कि 2 महीना से ये महाशय जो है वो छुट्टी पे है। विश्वविद्यालय में एगो थाना भी है। ये थाना पता है क्या करता होगा? जब बच्चा सब मिस्टेक करता होगा ना तो डंडा से कूटता होगा, लेकिन ये थाना को हिम्मत नहीं है कि कुलपति अगर गलती करे तो उनको सजा दे। ये है सच्चाई। अगर यहाँ के कुलपति सही होते, यहाँ के पढ़ाने वाले सभी स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव के सभी स्टाफ सही होते, तो शायद जो है इस यूनिवर्सिटी का सेशन जो है वो समय पे कंप्लीट होता। कुलपति आवास एकदम बढ़िया से लिखा गया है, BRA, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। और यहाँ पे देखिए कुलपति महोदय का नाम लिखा गया, प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे कुलपति, BRA, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। अब ये कितने दिन से नहीं है, इन लोगों से पूछेंगे। कुलपति महोदय कितने दिन से नहीं है? सर ऐसे तो हमको पता नहीं है।
शायद मतलब 2 महीने की छुट्टी ली कितने है। दिन से नहीं है? 2-3 महीने से छुट्टी पे है। 2-3 महीना से छुट्टी पे है। कितने दिन से? 2-3 मंथ। यहाँ रहते भी नहीं है। यूपी के हैं? यूपी के कुलपति साहब है। यूपी के कुलपति साहब हैं। जी यूपी के है। और यहाँ पे नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं। कुलपति महोदय कितना दिन से छुट्टी पे हैं, पता है कुछ? 1.5 महीने से। 1.5 महीना से। कितना दिन से छुट्टी पे हैं? 1.5 महीने से। कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, कोई 1.5 महीना। कुलपति महोदय कहाँ के हैं? यूपी के हैं। यूपी के हैं और यहाँ के कुलपति हैं। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश के हैं, उन्हें बेशुमार प्यार दिया गया, यहाँ का कुलपति बनाया गया और इस उम्मीद में बनाया गया कि यहाँ के बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा, समय पे सेशन कंप्लीट होगा। समय पे सेशन कंप्लीट होता है? नहीं सर, समय पे सेशन कंप्लीट होता है? कभी नहीं। समय पे सेशन कंप्लीट होता है क्या? 3 साल के बदला 5 साल में होता है। 3 साल के बदला 5 साल में होता है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। लेकिन 5 साल का चुनाव जो है ना, वो 8 साल 9 साल में नहीं होता है। अभी राष्ट्रपति का चुनाव एकदम समय पे होगा। एमएलसी का चुनाव आप लोगों ने देखा समय पे हुआ। कोरोना का बाप था तभी भी बिहार का चुनाव समय पे हुआ। यहाँ तक कि लोकसभा का चुनाव भी समय पे हो जाता है, लेकिन युवाओं का भविष्य समय पे बचाया नहीं जाता है। और देखिए, थाने के सभी लोग एक्टिव मोड में आ गए। देख लीजिए, गाड़ी जो है भुकभुकाना शुरू हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, बिहार पुलिस के जितना भी जवान है वो एकदम। लेकिन ये डंडा जब इन लोगों के ऊपर गिरता है तो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के ऊपर डंडा क्यों नहीं गिरता है? आखिर किसने परमिशन दिया है कि हिंदुस्तान का इकलौता राज्य बिहार है जहां पे सेशन जो है समय पे कंप्लीट नहीं होता है? नरेंद्र मोदी जी, आप बिहार के युवाओं से इतना नफरत क्यों करते हैं? और यही कारण है कि आपने सरकारी वैकेंसियों को बंद कर दिया ताकि बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी करते थे। यही कारण है कि हिंदुस्तान के सभी यूनिवर्सिटी का सेशन जो है समय पे कंप्लीट हो जाता है और बिहार का सेशन जो है वो समय पे कंप्लीट नहीं होता है। ये देखिए, एकदम पूरा इसमें भरा हुआ मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा एकदम भर भर के पुलिस जाते हैं, भर भर के। और ये भर भर के जाते हैं और भर भर दम कूटते हैं बिहार के आम आदमी को, आम लोगों को। लेकिन यही लोगों का डंडा इन लोगों के ऊपर चलना चाहिए जो बिहार के लोगों का हक मारते हैं, बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद करते हैं। लेकिन उसके लिए ये पुलिस वाले दोषी नहीं हैं, क्योंकि इनके भी बच्चे इसी में पढ़ते होंगे। उसके लिए हमारा सिस्टम दोषी है और वो सिस्टम सुधारने का प्रयास नहीं कर रहा है। और सिस्टम सुधारने का प्रयास जो है ना, हम सभी को करना होगा। अगर हम सभी नहीं करें, देखिए ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि ताकि जो है यहाँ पे मनीष कश्यप हंगामा करेगा तो हम रिकॉर्डिंग जो है यहाँ के एसएसपी महोदय को भेज देंगे, जो भी है। लेकिन हम कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं। हमारे ऊपर बहुत बार धारा 353 लग चुका है, सरकारी काम में बाधा। अरे ससुरा, सब जब सरकार कामें करेगा तो हम बाधा काहे लग पहुंचाएंगे? कहीं नहीं तो कहीं सरकार काम नहीं करता है, तब ना हम लोग जाते हैं कि तुम काम नहीं कर रहे हो, काम करो। तो काम करने के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो धारा 353 सरकारी काम में बाधा जो अंग्रेज सब बनाया था, वही धारा के तहत जो है ना, भारत के लोगों को आज भी गुलाम करके रखा गया, और खासकर बिहार के लोगों को। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों आंख बिहार के प्रति और बिहार के युवाओं के प्रति बंद कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकारी वैकेंसियाँ समय पर होती, ऐसा नहीं होता तो बिहार के भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जो है और राज्य के यूनिवर्सिटी जैसा होता और समय पे संपन्न होता। बाकी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के इस कैंपस से और वीआईपी वीसी के आवास से हमारा ये प्रयास, साथ में थाना की एक गाड़ी भुकभुकाते हुए वहां से हमारा ये प्रयास, और साथ में ये सभी लोग मोबाइल से हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वहां से हमारा ये प्रयास कैसा लगा? भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इसका सेशन समय पे कंप्लीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।